नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हाजिर हैं 2021 के सोशल साइंस की द्वितीय पाली के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो वो था रेशम मार्ग। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो ये आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? वो पारित हुआ था 2005 में। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो ये कहा गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में प्राप्त हुआ? तो प्राप्त हुआ 73वां। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? वह है अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी, ये सभी। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? यह है राजगीर में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? यह हुआ था मध्य युग में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो यह है भाखड़ा नांगल बांध से। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है उत्तराखंड। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो यह है दक्षिण बिहार। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो वो हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? वह हुआ था संवैधानिक राजतंत्र। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वो लेनिन ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? वह करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO। निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो बिहार। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो वह है जीविकोपार्जन। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो वह है भूमि विकास बैंक। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 15 मार्च को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वह है अधिक सिंचाई। तो पानी कृषि प्रचलित है, तो ये कहाँ प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर की जाती है। तो यह जो है आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जो है जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक कहा जाता है चरक को। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो वो है आपके 7%। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो वह हो जाएगा मैग्नेटाइट। सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो वह है पीट। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो वह है गेहूं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? वो हो जाएगा धान। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो 60%। निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? वो आपका हो जाएगा समाचार पत्र, टेलीफोन और टेलीविजन, ये सभी हो जाएगा। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है कौन सा है? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है?
वो आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य कृषि प्रधान है। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो वो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में जो है 38 जिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यह किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो ये हुआ था 1971। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? यह हुई थी राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? वो है चंडीगढ़। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सभी। वो हो जाएगा इनमें से सभी। भारत का केंद्रीय कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। तो इनमें से केंद्रीय बैंक आपको बताना है। क्वेश्चन गलत लिखा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? तो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा एगमार्क। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? इसमें से सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा कृषि क्षेत्र। तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो यह लागू थी किसानों पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो किया गया था हंटर समिति। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? वो है आपका बिहार। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वह है नवादा में। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो आपका हो जाएगा नेपाल। ठीक है। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार दलीय व्यवस्था की जरूरत है? वो है बहुदलीय व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? वह की गई थी 1975 में। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। सुनामी संबंधित है किससे? तो समुद्र से। ठीक है। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो इंफ्रारेड कैमरा, है ना। इससे मनुष्य, मतलब जो दबे लोग होते हैं, उनकी ऊष्मा से जो है उनके बारे में पता लगा लिया जाता है इस यंत्र के माध्यम से। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? वो है भूकंप। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? वो हो जाएगा आपका धान, है ना, जो बरसात के समय में रोपी जाती है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो वह है डेयरी विकास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? वह की गई थी मुंबई में। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वह था बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? वह हुई थी 1871 में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो वह किया गया था हम्फ्री डेवी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? वह था करो या मरो। ठीक है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दास कैपिटल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वह हुई थी 1885 में।
गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो वो किए थे चंपारण में। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण का आविष्कार वो चीन में हुआ था। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वह है हीराकुंड बांध। इस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो वह कहा जाता है लोहा को। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो वह है एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन, गंडक परियोजना है कहाँ पर है यह? तो यह है वाल्मीकि नगर में। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वह है मध्य प्रदेश में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है कहाँ है यह? तो भागलपुर जिला में। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है वर्षा की कमी। ठीक है। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा उत्तर बिहार। ठीक है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।